हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है चुगली। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रोहित, एक बात कहूँ, अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो, नेहा ने अपने पति रोहित से पूछा। फिर रोहित बोला, कहो। तब नेहा बोली, रोहित, मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी जी मुझसे छुप कर बातें करती है। मतलब आज वो कॉल पर बात कर रही थी। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई, वो एकदम से चुप हो गई। पता नहीं क्यों। ऐसा आज नहीं, कई बार हुआ है। तब रोहित बोला, नेहा, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो, बोलकर रोहित ने बात खत्म कर दी। फिर नेहा ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की। नेहा की शादी रोहित से हुई है। नेहा की फैमिली में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर निर्मला जी और राजेश जी भी है। नेहा और रोहित दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। दोनों सुबह 7 निकलते हैं और शाम को 7 आते हैं। घर के बाकी कामों के लिए मेड आती है, बस खाना बनाना होता है, क्योंकि उसके सास ससुर को मेड के हाथों का खाना पसंद नहीं है। इसीलिए नेहा सुबह का नाश्ता और दिन का खाना बनाकर जाती है। शाम को आकर भी पूरा खाना बनाती है। उसकी सास उसकी जरा भी मदद नहीं करती। खैर, नेहा को इससे कोई खास परेशानी भी नहीं है। वो अपना काम खुशी खुशी करती है। बस वो आम गृहिणी की तरह घर को पूरा समय नहीं दे पाती। बाकी अपने हिस्से की जिम्मेदारियां वो बखूबी निभाती है। एक दिन नेहा को अपनी मासी सास की बहू निकिता मिल गई ऑफिस से आते हुए। तो दोनों कॉफी शॉप में बैठकर बातें करने लगी। बातों ही बातों में निकिता ने नेहा को जो बताया उसे सुनकर नेहा दंग रह गई। निकिता ने बताया कि नेहा की सास नेहा के सारे रिश्तेदारों से चुगली करती है। कहती है कि नेहा बस कमाने का काम करती है, उसे घर का कोई काम नहीं आता। खाना तो वो बना ही नहीं सकती। दोनों वक्त का खाना निर्मला जी ही बनाती है। निकिता ने तो ये तक कहा कि उसकी सास ऐसा हर रिश्तेदार को कहती है। नेहा ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने तो उसकी सास बड़ा ही अच्छा बर्ताव करती है। नेहा को बहुत बुरा लगा, पर फिर भी उसने सोचा कि मैं एक बार कंफर्म करती हूँ। तो नेहा ने अपने रिश्तेदारों से कॉल पर बात करी, तो सबने उसे वही कहा जो निकिता ने उसे बताया। सुनकर उसे यकीन हो गया कि उसकी सास उसकी चुगली करती है। अब उसे समझ भी आ गया कि क्यों उसकी सास उसे देखकर चुप हो जाती थी। नेहा का मन कसैला हो गया, क्योंकि वो अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। वह वो घर और बाहर हर जगह परफेक्ट थी। उसने मन ही मन एक फैसला लिया और सो गई। अगले दिन वो उठी, उसने बस अपना और रोहित का खाना बनाया और ऑफिस निकल गई। फिर उसके जाने के बाद उसकी सास ने अपना और अपने पति का खाना बनाया। शाम को जब वो ऑफिस से घर आई, तब घर में महाभारत तैयार थी और नेहा भी तैयार थी। जैसे ही वो घर में घुसी, उसकी सास बोली, नेहा, आज तुम मेरा और तुम्हारे ससुर जी का खाना बनाकर नहीं गई, बस अपना और रोहित का टिफिन लेकर चलती बनी। ये क्या तरीका है। रोहित भी बोला, हाँ नेहा, कम से कम तुम्हें मम्मी को बताना तो चाहिए था कि खाना नहीं बनाए। फिर नेहा बोली, मम्मी जी, मैंने तो वही किया जो आप मेरे बारे में सबको कहती है। तब उसकी सास बोली, क्या मतलब। तब नेहा बोली, मतलब ये मम्मी जी, जब आपने मुझे रिश्तेदारों में बदनाम कर ही दिया है कि मैं घर का काम नहीं करती, मैं लापरवाह हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आप ही सब काम करते हो, तो फिर मैं काम क्यों करूँ। जब आपने मुझे सबकी नज़रों में गलत साबित कर ही दिया है, तो फिर क्या करना है सही होके। फिर रोहित बोला, ये सब क्या कह रही हो तुम नेहा, तुम ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हो मम्मी पर। फिर नेहा बोली, जानती थी मैं मुझे ही गलत बोला जाएगा, पर मेरे पास सबूत है। बोलकर नेहा ने अपने फोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसे सुनकर रोहित को माजरा समझ आ गया। फिर नेहा बोली, अब क्या कहोगे तुम, बोलो रोहित। मैंने घर और बाहर दोनों जगह अपना 100% देने की कोशिश करी है। तुम्हारे पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की तरह ही समझा, कभी किसी काम को मना नहीं किया। बीमार होने पर इनकी जितनी हो सके उतनी सेवा भी करी है। चाहे ऑफिस से कितना भी थक कर आऊं, फिर भी सबकी पसंद पूछ कर खाना बनाए। चाहे किसी रिश्तेदार के घर में फंक्शन हो, तो घर की बहू होने के नाते हमेशा अटेंड किया है। और क्या करूं मैं, बताओ। तब नेहा के ससुर जी बोले, बहू, मुझे माफ कर दो, अपनी पत्नी की गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तब नेहा बोली, पापा जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप माफी मत मांगिए। फिर निर्मला जी बोली, बहू, मुझसे गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना बहू, मुझे यही मिला है, इसलिए मैं वही तुमको दे रही थी। अपनी सास का बदला मैं तुमसे ले रही थी। जानती हो नेहा, मेरी सास कभी मेरी तारीफ नहीं करती थी, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ। वो हर रिश्तेदार के पास मेरी बुराई करती थी। मैं अगर उनके लिए मर भी जाती ना,
तो वह कहती कि तुम सही नहीं मरी, दोबारा मरो। पता नहीं क्या परेशानी थी उनको मुझसे। उन्होंने कभी मुझे नहीं सराहा। फिर तुम आई नेहा, एकदम सुघड़। हाँ नेहा, सच में शायद जलती हूँ मैं तुमसे, क्योंकि आज तो मेरे पति और मेरा बेटा भी तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकते, पर मेरे पति ने कभी मेरी तारीफ नहीं करी। नेहा, तुम तो कमाती भी हो और घर के काम भी कर लेती हो, और मैं कभी कमाई नहीं पाई, इसीलिए मैंने ये सब किया। जानती हूँ मैं गलत हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये सब सुनकर नेहा ने अपनी सास को माफ कर दिया, क्योंकि नेहा जानती थी कि ये जनरेशन ट्रॉमा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, और किसी ना किसी को इसे रोकना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हमारे साथ गलत हुआ है, मतलब ये नहीं है कि हम भी किसी के साथ गलत करें। मेरी इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY की हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।